प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे ईश्वरवाद और अशुभ की समस्या के संबंध में। उस लेक्चर में हमने ईश्वरवादियों द्वारा अशुभ की समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत किए गए 2 तर्कों की बात की। उसी क्रम में हम जो शेष तर्क है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ईश्वरवादी अशुभ की समस्या के समाधान हेतु एक तर्क यह भी देते हैं कि प्राकृतिक अशुभ मनुष्य की सफलता में सहायक है। यानी ये प्राकृतिक अशुभ जो हमें दिखाई देता है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है या किसी प्रकार की महामारी है, तो ये भी हमारी सफलता में साधक है, बाधक नहीं है। और ये माना गया है इन विचारकों द्वारा कि आज तक विश्व में जो प्रगति हुई है उसके मूल में कहीं ना कहीं दुख रहा है। अगर विश्व में अशुभ नहीं होता तो विश्व की प्रगति भी रुक जाती। इस प्रकार के मत का समर्थन डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी किया है और उन्होंने कहा कि विश्व अपूर्णता के अभाव में स्थिर है, रिक्त है, अप्रगतिशील है। यानी जब अपूर्णता होगी तो उसको पूर्ण करने के लिए हम प्रयास करेंगे और इस प्रकार से मनुष्य की प्रगति होगी। इसे आप बहुत साधारण उदाहरण से ऐसे भी देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है और फिर भी चलता रहता है। आप लोग साइकिल सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, पर इस गिरने की प्रक्रिया में जो आपकी चोट लगती है इसमें भी आप चलना सीखते हैं, साहसी बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विचारक यह कहना चाह रहे हैं कि दुख और अभाव की अनुभूतियां मनुष्य को प्रगति दिलाती है और ऐसा भी माना है कि दुख और अभाव की अनुभूतियां ही मनुष्य को आत्मविकास के पथ पर भी ले जाती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि पहले दुख होता है, फिर उसके बाद सुख आता है। जैसे भूख होती है, भूख की पीड़ा से त्रस्त होता है तो मनुष्य भोजन की खोज करता है और जब उसे ग्रहण करता है तब सुख की अनुभूति करता है। संभव है कि जिस मनुष्य ने किसी प्रकार का दुख ही नहीं भोगा हो वो सुख का भी आस्वाद नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईश्वरवादी ये तर्क दे रहे हैं कि जो प्राकृतिक अशुभ है ये भी मनुष्य की प्रगति में और उसकी सफलता में सहायक है। तो यहाँ एक तरह से अशुभ को भी कल्याणकारी या श्रेयस्कर माना जा रहा है। अब इस मत की आलोचना की जाती है। आलोचना यह है कि कई बार बहुत ज्यादा बुराइयां होती है तो मनुष्य का पतन भी हो जाता है। एक आदर्श व्यक्ति भी होता है, जब समाज में सब और बुराइयां देखता है तो वो गुस्सेल हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, पतित हो जाता है, यानी अपने आचरण की दृष्टि से अधम हो जाता है। कई बार वो उदासीन हो जाता है और निराशावादी भी हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बुराइयों के बीच भी मनुष्य अवसादग्रस्त और निराशावादी हो जाता है। दूसरा यह भी कहा जाता है कि हम जब ये कहते हैं कि वह अशुभ से मनुष्य साहसी बनता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अशुभ व्यक्ति के चरित्र में सुधार नहीं ला सकता, इसलिए ऐसा ये लॉजिकली कहना, ये युक्तिपूर्ण कहना उपयुक्त नहीं है कि अशुभ मनुष्य को प्रेरणा देता है। अशुभ के प्रभाव के कारण धर्म की दृष्टि से भी हम देखें तो कई बार मनुष्य अधार्मिक होने लगता है। वो अध्यात्म से, रिलीजियोसिटी से और स्पिरिचुअलिटी से विमुख हो जाता है और कई बार वो निष्क्रिय हो जाता है और इसमें मनुष्य की प्रगति रुक भी जाती है। तो जो इसके समर्थन की बात करते हैं, यहाँ पर आपत्ति की जा रही है कि संसार में कई बार देखा जाता है कि इसके विपरीत भी हो जाता है। फिर यहाँ बात यह भी उठती है कि ईश्वर दुख और कठोरता जैसे साधन को ही शुभ की प्राप्ति के लिए क्यों उत्पन्न करता है। क्या ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि मनुष्य को शुभ करने में प्रवृत्त करने के लिए कोई सरल साधन उत्पन्न करता, क्योंकि हम ईश्वर को तो सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो इस तरह के जो है तार्किक आपत्तियां, इस ये जो तर्क दिया गया है ईश्वरवादियों द्वारा कि प्राकृतिक अशुभ श्रेयस है, कल्याणकारी है, इसके विरोध में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा तर्क ईश्वरवादियों द्वारा दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अशुभ है तभी शुभ का मूल्य बढ़ता है। यानी अशुभ शुभ के मूल्यों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अब जैसे कहते हैं ना, जगत में सुंदरता का महत्व तभी है क्योंकि संसार में कुरूपता भी है। प्रकाश हमें महत्वपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि विश्व में अंधकार भी है। तो इस प्रकार से जो हर बुराई है वो अच्छाई के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। संसार की हर वस्तु अगर शुभ होती तो फिर शुभ की परिभाषा कैसे करते। हमने जब अशुभ की परिभाषा भी दी तो हमने कहा कि अशुभ क्या है, शुभ का अभाव है। तो इस प्रकार से जो अशुभ है वो शुभ का विरोध करता है, शुभ की के अभाव की स्थिति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अशुभ का भी महत्व निर्धारित हो जाता है। ये कहा जाता है कि अशुभ होता ही नहीं तो आप शुभ का मूल्यांकन कर ही नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से अशुभ को शुभ का मापदंड बताते हुए ईश्वरवादियों ने एक समाधान इस प्रकार का भी देने की चेष्टा की है। परंतु यदि हम
इसकी एक तार्किक समीक्षा करें तो हम ये देखते हैं कि यद्यपि ये बात ठीक है, ये कोई दो विरोधी चीजों का सिद्धांत जो है कोई गलत नहीं है, पर हम इसको यूनिवर्सल नहीं बना सकते, इसको सर्वमान्य या सार्वभौमिक नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बुरी चीज का स्वाद करने के बाद हमें अच्छी समझ में आती हो। जैसे हम ये कहें कि आपने मीठे आम का स्वाद लिया तो जरूरी नहीं है उससे पहले आपने अवश्य कोई सड़ा गला आम खाया हो। और ऐसा भी नहीं कोई व्यक्ति अपने जीवन का स्वास्थ्य का जो है आनंद लेता है तो ये आवश्यक हो कि पहले वो मरीज रहा हो या रोगी रहा हो। तो इस प्रकार की जो है तर्कों द्वारा हम इस मत की भी आलोचना करते हैं। और ये भी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि अशुभ का निर्माण शुभ का विरोध करने के लिए हुआ है तो इतना सारा अशुभ करने की क्या जरूरत थी? क्या सुख को का विरोध करने के लिए इतना दुख पहले भोगना पड़ेगा? तो ज्ञान का विरोध करने के लिए पहले इतना सारा अज्ञान लाना पड़ेगा? तो ये मत बड़ा जो है वो इलॉजिकल लगता है या अयुक्ति युक्त लगता है कि ठीक है कुछ परिस्थितियों में इसको उपयुक्त कहा जा सकता है, पर इसको सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता। नहीं इस प्रकार के विरोध के सिद्धांत को हम सार्वभौमिक बना सकते हैं। अब ईश्वरवादियों द्वारा एक और भी तर्क दिया जाता है कि जो अशुभ है, जो संसार में हम बुराई देखते हैं, दुख देखते हैं, वो वस्तुतः अपूर्ण शुभ है, यानी इनकम्प्लीट गुड है। तो एक प्रकार से जगत जो है वो अच्छा या शुभ बनने के प्रोसेस में है। और हेगल महोदय ने इसको स्वीकार किया है। हेगल ने कहा कि विश्व का जो अशुभ है वो दरअसल अपूर्ण शुभ है, इनकम्प्लीट गुड है। अब किसी भी वस्तु का जो आंशिक रूप होता है वो हेगल कहते हैं कि वो हमको लगता है कि हाँ इससे पूर्ण होना चाहिए, तो एक तरह से वो इनकंसिस्टेंट लगता है, असंगत लगता है। परंतु जब पूर्ण रूप आ जाता है तो वो पूर्ण रूप बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे हम ये देखते हैं कि कोई चित्र है पर उस पर इधर उधर ऐसे ही रंग बिखेर रखे हैं, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो चित्र हमें आकर्षित नहीं करता। परंतु जैसे ही उसको पूरी तरह से फिनिश किया जाता है, उसको फाइनलाइज किया जाता है, अंतिम रूप दिया जाता है और चित्र पूर्ण हो जाता है तो बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है। इसी तरह से जब कोई ऑपरेशन होता है, जख्म है, पट्टी बांधी जाती है तो उस समय वो लगता है कि अरे पट्टी बंधी हुई है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा और दर्द की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। पर बाद में जब ऑपरेशन के द्वारा कई तरह के मनुष्य की जन्मजात विकृतियां दूर की जाती हैं तो बाद में जब अच्छा हो जाता है तो बहुत सुख भी प्राप्त होता है और उसे हम शुभ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हम अशुभ मान रहे हैं, ईश्वरवादी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यह अशुभ दर्शन अपूर्ण शुभ है, इसे जो है पूर्णतः अशुभ नहीं मानना चाहिए। अब इसकी भी आलोचना की जाती है और ये कहा जाता है कि दरअसल इस विचार में भी विरोधाभास है। अब इस विचार को मानने का अर्थ है कि हम प्री कंडीशन के रूप में ये माने कि आज जो अशुभ है भविष्य में वो जाकर पूर्ण शुभ हो जाएगा। तो एक प्रकार से हम अपूर्णता से पूर्ण शुभ का अनुमान कर रहे हैं। पर संसार में कई ऐसे उदाहरण हैं, हम आज की अपूर्णता से, आज की बुराई से कल की भलाई का या कल की अच्छाई का अनुमान नहीं कर सकते। जैसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति है वो किसी प्रकार का यदि नशा करता है तो प्रारंभिक अवस्था में जो है उसको वो अच्छा भी लग रहा है, सुख भी लग रहा है। हम जानते हैं कि ये जो आदत है नशा करना या शराब पीना ये गलत आदत है और इसकी जो पूर्णता है वो तो शुभ कदापि नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो हम आनुभविक तर्क है उसके आधार पर कह सकते हैं कि यह मत भी जो है हर प्रसंग में लागू नहीं होता। और जब इस पूरे कॉस्मोस में ये जो पूरी समष्टि है, जब इसको हम कहते हैं कि पूरी तरह से शुभ है तो फिर इसका कोई पार्ट या अवयव अशुभ क्यों है, यह प्रश्न भी यहाँ पर उठता है। तो इसको भी, इस तर्क को भी हम पूरी तरह से संतोषप्रद नहीं कह सकते। अब एक और तर्क आता है कि जो अशुभ है, संसार में जो बुराई है वो कुछ ऐसे जीवों के लिए आवश्यक है जो अदृश्य अज्ञात है। कई धर्मों में इस तरह से भी कहा जाता है कि कई जीव संसार में ऐसे हैं जिनका निर्वाह ही अशुभ से होता है। और इस प्रकार की बात यद्यपि ये तर्क से सिद्ध नहीं है, पर कई आप धार्मिक विश्वास और उनमें ऐसी बातें पढ़ते हैं कि भूत प्रेत राक्षस है, पिशाच है, ये ऐसे जीव हैं, हमें ये दिखाई तो नहीं देते, प्रत्यक्ष नहीं होते और ये लोग अशुभ को चाहते हैं। परंतु इस युक्ति को भी हम कोई स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं इसको हम तार्किक मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसी युक्तियों को स्वीकार नहीं करता जिनका आधार सिर्फ विश्वास हो। वह सिर्फ ऐसी ही युक्तियों को स्वीकार करता है जो उसकी बौद्धिकता या विवेकशीलता को संतुष्ट करते हैं। अब
एक महत्वपूर्ण तर्क अशुभ के संबंध में भी है कि हम अशुभ को ये कहें कि अशुभ तो मिथ्या है, यानी हम ये कहें कि अशुभ जो है वो वास्तविक है ही नहीं, रियल नहीं है, अनरियल है। और हम कई तरह के तत्व मीमांसी विचार जब भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं तो पाते भी हैं कि कुछ दार्शनिकों ने अशुभ को मिथ्या माना है, अशुभ के अस्तित्व को नहीं माना है। ये सिर्फ ये माना है कि इसको, ये जो दुख है अशुभ है, ये तो हमारे मस्तिष्क में इसकी सत्ता है, जगत में वास्तविक सत्ता नहीं है। अब हम आचार्य शंकर का जो ब्रह्मवाद देखते हैं जिसमें माया का सिद्धांत है, वहां पे सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है और उसके अतिरिक्त सभी चीजें माया का रूप है। तो सत्ता की दृष्टि से जब हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये वास्तविक सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। और जब हम उसको ट्रुथ वैल्यू दें तो वो मिथ्या है, असत्य है। इसी प्रकार का पाश्चात्य दर्शन में विचार है, ऑगस्टीन का है, स्पिनोजा का है, हेगल का है। उसके अनुसार विश्व में जो कुछ है वो शुभ है, अशुभ तो है ही नहीं। तो ये हमारी दृष्टि से हम उसे अशुभ समझ रहे हैं, वस्तुतः अशुभ है ही नहीं। स्पिनोजा भी एक असीम द्रव्य की सत्ता को यथार्थ या रियल मानते हैं और वो कहते हैं कि ये जो द्रव्य है ये शुभ है और अशुभ से परे है। हीगल भी ये मानते हैं कि आंशिक दृष्टि से संसार में अशुभ है और पूर्णता की दृष्टि से इस अशुभ का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार का ये जो मत है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब भारतीय और पाश्चात्य दर्शन की परंपराओं के तत्वमीमांसी विचार पढ़ते हैं तो वहां पर हम अशुभ को जो है वो एक तरह से पूर्ण वास्तविकता मानते ही नहीं है, परंतु इसकी भी आलोचना की जाती है। अब यहाँ पर यह है कि जब आपने ये माना, जैसे कि हम भारतीय परंपरा में आचार्य शंकर के मत के अनुसार देखते हैं कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और उसके अतिरिक्त जो भी अज्ञानवश नजर आ रहा है वो मिथ्या है, तो यहाँ पर हम अशुभ की व्याख्या नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इस समस्या से ही एक तरह से छुटकारा पा रहे हैं, इसको मिथ्या सत्य और गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ये दोष माना जाता है कि जो समस्या हमारे सामने आई थी हमने उस समस्या की व्याख्या नहीं करी, बल्कि दूसरे स्तर पर हम ये कह रहे हैं कि ये तो समस्या वास्तविक है ही नहीं, ये तो मिथ्या है। इसी प्रकार हीगल का जो विचार है कि अशुभ का आंशिक दृष्टिकोण से अस्तित्व है परंतु पूर्णता की दृष्टि से वो असत्य है, तो इसको भी हम जीवन के अनुभवों पर, हमने पूर्व स्लाइड में भी इसकी चर्चा की कि जीवन के अनुभवों की व्याख्या करने में ये असमर्थ है। और एक और इसमें महत्वपूर्ण तर्क उठता है कि जब हम अशुभ को असत्य मान लेते हैं, देखिए कोई बुराई आपको दिखती है, आप उस बुराई से प्रभावित होते हैं, आपके मन में उसके प्रति पीड़ा होती है, तो हम जो पीड़ा या दुख या निराशा का अनुभव करते हैं वो तो वास्तविक है, हम उसको झुठला नहीं सकते। तो इस प्रकार से अशुभ को ये कह देना कि भाई ये तो आंशिक दृष्टिकोण से है या माया का रूप है, अपने जो जीवन के वास्तविक अनुभव है उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल ही उसको झुठला देना है। तो जो व्यक्ति दुख या पीड़ा से संतप्त है, यानी किसी को बहुत दुख है और हम जाके कहते हैं कि भाई तुम्हारा दुख तो जो है वो तुम्हारा भ्रम है या माया है, तो ये फिर उचित नहीं कहा जा सकता। और यदि हम इस तरह से जब अशुभ को असत्य मान लेते हैं तो देखिए हम किसी भी पाप की या किसी भी नैतिक बुराई की व्याख्या नहीं कर सकते, तो ये मत भी जो है वो दोषपूर्ण कहा जाता है। अब कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि संसार में जो अशुभ है वो बहुत सारे प्रत्ययों का मूल्य निश्चित करता है, यानी, और ये बात आंशिक हद तक सही भी है। जैसे कि हम जब देखते हैं कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग बीमार हुए हैं तो बाकी छोटे बच्चे उनकी सेवा करते हैं, तो एक तरह से उनकी संवेदनशीलता का विकास होता है, दूसरे के प्रति जो है एक प्रेम की भावना होती है। तो इस प्रकार से है तो वो बुराई, परंतु उस बुराई के माध्यम से बहुत सारे ऐसे विचार भावनाओं को जीवित रखा जाता है जो संसार के लिए आवश्यक है, जैसे प्रेम है, सहानुभूति है, दया है, क्षमा है। जैसे किसी घर में कोई मृत्यु भी होती है तो वहाँ लोग उनके कष्ट में उनके साथ साझेदार होते हैं, सांत्वना रखते हैं, सहानुभूति व्यक्त रखते हैं। तो अशुभ इस प्रकार से है तो अशुभ, पर बहुत सारे ऐसे प्रत्ययों की रचना कर रहा है जो उसकी सार्थकता को सिद्ध करते हैं। और लाइबनिज, आप पाश्चात्य दर्शन के महत्वपूर्ण विचारक हैं, वो भी इस मत को स्वीकार करते हैं। पर यदि हम इसकी तार्किक समीक्षा देखें तो हम ये कहें कि ये तर्क भी जो है पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि निर्दोष है, क्योंकि ये तो तर्क वैसा ही है जैसा कोई कहे कि एक अच्छा सुव्यवस्थित समाज है, अब उसको पुलिस की व्यवस्था आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि एक सुव्यवस्थित समाज है, कोई बुराई कर ही नहीं रहा तो पुलिस क्यों जरूरी है, तो फिर पुलिस की व्यवस्था का उपयोगी बनाने के लिए हम ये कहें कि नहीं, थोड़ी बहुत बुराई तो
होनी भी चाहिए। कुछ लोग तो विरोधी कार्य, चोरी डकैती लूटमार करते रहें, तो इस तरह का तर्क देना भी जो है वो उपयुक्त नहीं लगता और हम इसे पूरी तरह से निर्दोष नहीं कह सकते। अब एक और अंतिम तर्क की अपन चर्चा कर रहे हैं। कई ईश्वरवादियों ने ऐसा माना है कि दरअसल ईश्वर तो जो है वो पूर्ण रूप से शुभ है और यही चाहता है कि मनुष्य जो है शुभ की ओर ही विकास करे। तो अशुभ को इस संसार में स्थान देने के मूल में ये कारण रहा है कि इस अशुभ के माध्यम से ही धर्म का विकास होगा। तो धर्म का जो उद्देश्य है वो अशुभ का त्याग और शुभ की प्राप्ति है। और जब संसार में अशुभ होता है पर मनुष्य उसके प्रति आकर्षित नहीं होता, उसे त्याग देता, उससे विमुख होता है, तो वो व्यक्ति या वो मनुष्य जो है धर्म के रास्ते पर जाता है। तो इस प्रकार से उसको त्याग कर धर्म के रास्ते पे जाता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार के अशुभ से धर्म का विकास होता है। अगर अशुभ ही नहीं होता तो फिर धर्म का प्रयोजन क्या होता, यानी धर्म का प्रयोजन या पर्पस ही नष्ट हो जाता। प्रोफेसर ब्राइटमैन ने कहा कि संसार में सभी अशुभ तत्वों के बावजूद शुभ बनने का प्रयत्न ही धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है। तो इस प्रकार के तर्क को भी जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बात ठीक है कि अशुभ से धर्म का विकास होता है, परंतु ये विकास उनका होना चाहिए जो वाकई धार्मिक है। अब जब प्राकृतिक अशुभ घटता है, जैसे भूकंप आती है, बाढ़ आती है, तो ये तो उन लोगों का भी नुकसान कर देता है जो अधार्मिक है। यानी जब प्राकृतिक अशुभ होता है, संसार में अशुभ होता है, तो वो फर्क नहीं करता, वो सभी को, अच्छे बुरे लोगों में, धार्मिक अधार्मिक लोगों में, सब पर एक प्रकार से लागू होता है। तो हम इस अनुभव की दृष्टि से इसे भी उचित नहीं कह सकते। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम लोगों ने जो है ईश्वरवादियों के भिन्न भिन्न तर्क जो है अशुभ के प्रकारों यानी प्राकृतिक अशुभ, नैतिक अशुभ या तार्किक अशुभ के संदर्भ में जो है क्या क्या दिए हैं इसको समझा। और इन सब का अपना महत्व है, क्योंकि हमेशा हम जो है इस प्रकार के प्रश्न और उनके समाधान खोजते रहते हैं, मनुष्य की विचार प्रक्रिया है। परंतु यदि हमसे निष्कर्ष रूप में ये कहा जाए कि क्या ये सब व्याख्याएं जो है अशुभ का पूरी तरह से समाधान कर पाई हैं, तो निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि अशुभ की समस्या का इन सब ने प्रयास किया है। आंशिक दृष्टि से कई बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण भी जान पड़ती हैं, उचित भी जान पड़ती हैं, परंतु इसका समाधान करना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है। आज के इस लेक्चर के आधार पर आपको अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है। अशुभ की समस्या पर जब लंबा प्रश्न आता है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वरवादी अशुभ की समस्या का समाधान किन तर्कों से करते हैं। और चूंकि आप दर्शन के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपसे समीक्षात्मक विवेचना पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आलोचना के साथ हमने प्रत्येक तर्क को आपके समक्ष स्पष्ट किया है और एक लंबे प्रश्न के रूप में, निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।